अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। ईएमई हेडक्वार्टर क्वार्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्निकल हजरात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिडल मैट्रिक सब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जॉब्स हैं। उसका जो तरीकाकार है अप्लाई करने का वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है पाकिस्तान जॉब 286 के नाम पर। मैं इस पर गवर्नमेंट, पाक आर्मी, प्राइवेट यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो भी अनाउंसमेंट जॉब्स होती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो नए हजरात हैं खास खसूसन जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये जॉब्स पहुँचें जिनको जॉब की ज़रूरत हो। तो दोस्तों चलते हैं। मैं ये क्वेटा जॉब ये है क्वेटा सेंटर ईएमई का हेडक्वार्टर है। वहाँ पे जॉब्स हैं क्वेटा सेंटर की। तो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? जो एजुकेशन है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इससे अब जो सैलरी है 32,000 प्लस है। आज पोस्ट डेट आज हुई है बहुत ही, यानी कि आज अनाउंसमेंट डेट हुई है पाक आर्मी में। ये क्वेटा लोकेशन है। तो ये जो लास्ट डेट है इसकी नवंबर 2023 है। 3 नवंबर 2023 है लास्ट डेट। जो पोस्ट आई हैं चौकीदार की है, क्लास अटेंडेंट की है, कुक यूनिट की है, एचएस कारपेंटर की है, एलडीसी की है, मैस सुपरवाइजर की है, लैब कासत की, सेंट्री वर्कर और स्टोरमैन की है। बहुत ही ग्रेट जॉब्स है। अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने करना क्या है, कैसे करना है, ये एडवर्टाइज में आपके साथ शेयर करूँ। ये मुख्तलफ़ असामियाँ आई हैं। आपने सिर्फ दरख्वास्त लिखनी है और साथ अपना जो फार्म के साथ 2 अदद सादा जवाबी लिफाफे भी अपने इसके अंदर डालने हैं। आपने भेजने हैं हेडक्वार्टर ईएमई सेंटर क्वेटा कैंट को। इश्तहार के इश्तहार यानी 15 दिन के अंदर अंदर अरसाल कर सकते हैं। यानी कि आज अनाउंसमेंट हुई है 19 अक्टूबर, तो 3 नवंबर लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आप भेज सकते हैं। ये मतलूबा जो एड्रेस है इस पर, ठीक है। जो तमाम असामियों का जो के लिए उम्र की हद है 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये असामियाँ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। LDC का स्केल है 11। इसकी तादाद है 2 असामी है, सिंध केपी के एक, सिंध का एक। और तालीमी काबिलियत मैट्रिक, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें जो तजर्बा आपका MSIT या BSIT कंप्यूटर, MBM कॉम कंप्यूटर, MS ऑफिस में महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। दूसरी पोस्ट है HS मैथ सुपरवाइजर की। इसका जो स्केल है 7 है। इसकी जो तादाद है असामियों की ये 5 है। पंजाब से 3 है, सिंध से 1 है, KP से 1 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है FSC है। और काम में महारत हो, यानी कि काम में तजर्बा हो, मैथ चलाना आना हो, आता हो। तो ये शो यानी कि इसमें ये कम अज कम उसमें मैथ्स में या उसका तजर्बा हो, मैथ्स चलाना आता हो किसी भी महकमे में। तो तीसरी पोस्ट है HS की, कारपेंटर की है। इसका जो स्केल है 6 है। इसकी जो तादाद असामी 1 है। सिंध दही से आप अप्लाई कर सकते हैं, दही का कोटा है। तो मैट्रिक एजुकेशन है और ट्रेड यानी कि काम में महारत रखता हो। 3 साल डिप्लोमा, कम से कम 3 साल या 3 साल तजर्बा जो रखते हैं उनको तरजीह दी जाएगी। स्टोरमैन की है। इसका स्केल है 5। इसकी तादाद असामी 2। लोकल बलूचिस्तान के तमाम अजला से वो अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक या आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा इजाफी काबिलियत या स्टोरमैन का तजर्बा रखता हो। नैब कासत की है। इसका स्केल 1। इसकी तादाद असामी 2। लोकल बलूचिस्तान के जो कोयटा में रहते हैं तमाम अजला से वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन प्राइमरी और तलीमी काबिलियत मुतलका काम में महारत हो, किसी दफ्तर या होटल में मैस अटेंडेंट का काम या ऑफिस बॉय का जानता हो। क्लास अटेंडेंट ये इसका जो स्केल है 1। लोकल बलूचिस्तान से 1 असामी है। प्राइमरी एजुकेशन है, इजाफी तालीम या किसी काम में महारत हो।
اچھا دوستوں، یہ کوکی ہے، یہ لوکل بلوچستان کی، اسی طرح سینٹری ورکر کی ہے، یہ بھی لوکل بلوچستان کا تمام ضلع سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چوکیدار کی ہے، یہ دو پوسٹ ہیں، تو یہ بھی لوکل اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو۔ اچھا دوستوں، یہ جو درخواست جمع کرانے کا طریقہ کار ہے، یہ اس کے ساتھ جو اٹیچ کرنی ہے تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، تجربے کے سرٹیفکیٹ۔ اچھا، یہ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول بھی 2 عدد، پاسپورٹ سائز حالیہ تصویر کہ یہ 15 دن کے اندر اندر یہ اٹیچ کر کے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے بھیجنی ہے۔ خواتین معذور افراد کے لیے بھی کوٹا ہے، تو جو معذور میں افراد میڈیکل بورڈ سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ اور اسناد درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے۔ سرکاری ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے محکمے کے توسط درخواست ارسال کریں گے۔ امیدوار درخواست اپنا موبائل نمبر تحریر کرے گا۔ نامکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ جو جس کے ایک اسکیل سے لے کر 4 اسکیل تک درخواست کے ساتھ آپ نے 500 روپے کا اپنے پوسٹل آرڈر بنام کمانڈنٹ ہیڈ کوارٹر نام ای ایم ای سینٹر کے نام پر ارسال کرنے ہیں۔ یہ تمام۔ اچھا دوستوں، یہ 500 روپے کا پوسٹل آرڈر بنا کے آپ نے سینڈ کرنے ہیں، اور جو امیدوار وہ اپلیکیشن دیں گے وہ 18 سے 30 سال کی ایج ہونی چاہیے۔ سندھ، دیہی بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور قبائلی کے لیے 3 سال کی رعایت ہے، معذور افراد کے لیے 10 سال۔ وزیر اعظم امدادی پیکج کے تحت بھرتی ہونے والے امیدواروں کے لیے جانچ پڑتال، ریٹائرڈ فوجی حضرات کے لیے 15 سال آخری تک، یعنی کہ 15 سال تو 45 سال، یعنی کہ آخری 45 سال تک ایج ہونی چاہیے۔ حاضر سروس ملازمین یا کنٹریکٹ ملازمین جن کا کنٹریکٹ مسلسل 2 سال کا ہو، ان کے لیے عمر کی بلائی حد زیادہ سے زیادہ 55 سال ہو کی مطلب رعایت دی جائے گی۔ درخواست گزار انٹرویو کے وقت اصل اسناد لازمی پیش کرے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواران کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ تو ایڈریس سی پی برانچ ہیڈ کوارٹر ای ایم ای سینٹر کوئٹہ کینٹ، فون نمبر ہے 0222583831 نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔